नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। मुंबई के साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप में चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस, बीएमसी अधिकारी, कर्मचारियों ने भारी संख्या में पंजाबी कैंप में जमावड़ा कर बिल्डिंग नंबर 13, बिल्डिंग नंबर 20 चेतावनी के साथ बिजली पानी काट दिया और रहवासियों के अपने अपने घर शीघ्र से शीघ्र खाली करने के आदेश सुना दिया। बस फिर क्या था, हड़कंप मचना स्वाभाविक था। मनपा और पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी के साथ पंजाबी कैंप में बिल्डिंगों को खाली कराने का मन बनाकर उतरे थे, जिसके चलते पहले चरण में बिल्डिंगों के बिजली पानी काट दिए गए और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई बंद किया जा रहा है। आपको उस दिन भी बोला था कि आप अपना अपना घर खाली करके अल्टरनेट अरेंजमेंट कीजिए अकोमोडेशन का। 2 दिन में आपका होना चाहिए था। अभी जो मुझे बताया जा रहा है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, ये सब बात कितना दिन तक सुनेंगे आप लोग? आप खुद देखिए, आपके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं। गौरतलब हो, विगत सप्ताह बिल्डिंग नंबर 13 की फ्लोरिंग गिरी थी, जिससे 2 मकान क्षति पहुंची थी, जिसको लेकर प्रशासन अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और फलस्वरूप कार्रवाई शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि कुछ दिनों में साइन कोलीवाड़ा की सभी रिफ्यूजी बिल्डिंगों को खाली करा लिया जाएगा, जिसके लिए सरकार और मनपा ने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप वाले लोगों को कई बिल्डरों ने उनके सपनों का, घरों का सपना दिखाया, लेकिन कोई भी बिल्डर उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। कई सालों से बिल्डरों का खेल साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप में चल रहा है, तो वहीं कुछ आस इन लोगों की लखानी ग्रुप से लगी, तो यहाँ के रहवासियों ने बिल्डर विजय लखानी पर अपना भरोसा और विश्वास जताकर सपनों का घर देने के लिए अपनी फाइलें, अपने कागजात सौंप दिए। बताया जाता है कि 1200 घरों में से 800 घर वालों ने लखानी बिल्डर को अपने कागजात सौंपे, लेकिन इन बेचारों को क्या मालूम था कि ये बिल्डर भी और बिल्डरों की तरह उनके सपने को लंबित कर देगा। कई साल बीत गया, लखानी बिल्डर की किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, कुछ भी पता नहीं चल सका लोगों को। फलस्वरूप समय बीतता गया और जर्जर इमारतें और जर्जर होती गईं और अब तो इन इमारतों में हादसों की कहानी लिखी जाने लगी। मनपा चौकन्नी, प्रशासन सतर्क, सभी बिल्डिंगें खाली कराने का मन बना चुके। कई बार संघर्ष हुए, लेकिन अब इंतहा हो गई। तब प्रशासन ठोस कार्रवाई और नतीजे पर पहुंचा है। अब सभी बिल्डिंगों को क्रमबद्ध तरीके से हर हाल में खाली कराना है। इस मामले में महाराष्ट्र अबजड़ वाहतुक सेना के महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा, उन्होंने क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, ऐसा है ना, ये जो बिल्डिंग जो बीएमसी और पुलिस खाली करा रही है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कायदा है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर पहले से था, ये बिल्डिंग डेंजर जोन में है, उनको खाली किया जाए। पर इसमें पब्लिक की भी कोई गलती नहीं है, ना पुलिस की, ना बीएमसी की, ना पब्लिक की। इसमें गलती है बिल्डर की। जिस बिल्डर ने इनसे फाइलें ली है, फाइलें लेके आज 7 साल 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, बिल्डर काम क्यों नहीं कर रहे? अगर बिल्डरों ने फाइलें ली है, एक नहीं 2-2 3-3 बिल्डर है, विजय ग्रुप है, लखानी ग्रुप है, इनके फाइलें पड़ी है पब्लिक की, लोगों से इन्होंने साइन करवाए, पावर टर्नी करवाई और अपने पास रखी हुई है। कल भी मेरी लखानी जी से बात हुई, लखानी ग्रुप के चेयरमैन से। मैंने सर, अब कोलीवाड़ा में आओ, ये 1200 परिवारों को मिलो, उनसे बात बीएमसी इनके घर खाली करवा रही है, आप आगे हो, उनके साथ खड़े रहो। क्यों आप इनका प्रोजेक्ट ले रहे हो, आप डेवलप कर रहे हो, तो आपका काम है आगे आके बोलना। वो बोलता मैं नहीं आऊँगा। तो मैं आपके माध्यम से जितने बिल्डर, और मेरा खुद का यहाँ फ्लैट और ऑफिस है, तो मेरी भी जवाबदारी है कि मैं सच्चाई और साथ लोगों के खड़ा हूँ। तो ये बिल्डर है, बिल्डरों की गलती है। पब्लिक गुमराह हो गई, पब्लिक को गुमराह किया गया, पब्लिक को पागल बनाया गया बिल्डर द्वारा। जो गवर्नमेंट कर रही है वो पब्लिक के भले के लिए कर रही है। ये डेंजर जोन में बिल्डिंग है,
2-3 बिल्डिंग के नीचे आई हैं, फ्लोर नीचे गिरे। अगर कोई कल हादसा होता है, किसी की जान जाती है, तो पैसे और घर के ऊपर जान नहीं है, जान सबसे बड़ी है। तो कहावत है जान है तो जहाँ है। तो ये गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, पुलिस अपनी जगह सही है, बीएमसी अपनी जगह सही है। इसमें गलती पूरी बिल्डर की है। जो बिल्डरों ने लोगों से फाइलें ली है वो दबा के रखी है। अभी तक यहाँ तक मालूम पड़ा है, लोग ही बोल रहे हैं कि ये लोग बेच रहे हैं। ये प्रोजेक्ट लखानी ग्रुप पूरा प्रोजेक्ट बेचने वाला है, पूरा काम नहीं करेगा। तो मैं यही बोलता हूँ, आज जो ये 12 बिल्डिंग 25 बिल्डिंग है, 1200 परिवार है, अब भी वक्त है सब एक हो जाओ। मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव जी, उनके पास मैं लेके जाऊंगा इनको, रिडेवलपमेंट मिनिस्टर उनके पास जाएंगे हम। सरकार हमारी मदद करेगी, पक्का यकीन हमें। ये नहीं कि हमारी पार्टी इसके लिए, महाराष्ट्र सरकार सबके लिए खड़ी है और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी सबके लिए खड़े हैं, वो काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारे जो खासदार है राहुल चौहान जी, इस वक्त दिल्ली में परसों आ रहे हैं, वो भी यहाँ राउंड मारेंगे, मीटिंग लेंगे लोगों के साथ। उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में ये काम मुख्यमंत्री साहब करेंगे। पर लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और एक होके आगे बढ़े और एक बिल्डर लाए। अभी लखानी चेयरमैन जो है लखानी ग्रुप, अगर वो काम करना चाहता है तो मैं वादा करता हूँ लोग फाइल देंगे। पर इधर आओ, जवाबदारी लो। आज लोग बेघर हो रहे हैं, बिल्डर का पता नहीं, जिनके पास लोगों ने पावर अटर्नी दी है उनका पता नहीं। यहाँ पे ऑफिस था उसका, बंद करके भाग गया उसका। अगर आप जवाबदार हो, लोगों के कल तक साइन ले रहे थे पावर अटर्नियों पे, तो आज लोगों के लिए खड़े रहो। तो ये कहना चाहता हूँ, पब्लिक गुमराह हो गई, पब्लिक को पागल बनाया गया बिल्डरों द्वारा। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, प्रशासक अपना काम कर रहा है, उनका काम है लोगों को बचाना, जो कर रहे हैं। इसके लिए उनको ब्लेम हम नहीं कर सकते। मेरा खुद का ऑफिस और घर है 13 नंबर में, 580 नंबर रूम नंबर है 480, मैं भी खाली कर रहा हूँ। क्यों? डेंजर जोन में क्या कर सकते हैं? अभी इसमें यही है, अगर बिल्डर सामने से आके मिलेंगे ठीक है, 4-5 दिन में देखूंगा, नहीं होगा शिवसेना और शिवसेना उधर वातुक सेना उतरेगी मैदान में, बिल्डरों को घेरेगी और बिल्डरों के खिलाफ मोर्चा लेगी। लेकिन पिछले 15 साल से लखानी बिल्डर साइन कोलीवाड़ा में था और आज तक उसने कोई शुद्ध नहीं ली, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, लखानी जी 15-20 साल से होंगे, उन्होंने टीवी बांटी, एम्बुलेंस बांटी, लोगों को पैसा दिया, ठीक है। अरे जो चीज मेन थी वो तो करो, लोगों को घर तो बना के दो। अगर आप बोल रहे 15 साल से लखानी जी यहाँ थे, उनके यहाँ पे काम चल रहा है, उन्होंने फाइलें इकट्ठी की, तो काम आगे क्यों नहीं बढ़ा? तो मैं यही चाहता हूँ सर, जो आपने बोला 15 साल कम नहीं होते एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ये सामने का प्रोजेक्ट है सतगुरु, ये हमने 6-7 साल तो मैंने काम करवाया, इसके लिए लोग आए थे, इसको पात्र किया, पात्र करके इसको आगे बढ़ाया। आज ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया। क्यों कंप्लीट किया? कि लोग मेरे साथ थे, लोग थे, बिल्डर आया, बिल्डर ने साथ दिया, न्यू लुक के जो मालिक है योगेश फिचरी, उन्होंने भी साथ दिया, उन्होंने सबको पात्र का घर बन गए। पब्लिक जब तक नहीं उतरेगी, सरकार या बिल्डर नहीं सुनेंगे। सरकार अपना काम कर रही है, बिल्डर को जुगाना है तो पब्लिक को रोड पे आना पड़ेगा। पब्लिक के साथ बिल्डर के ऑफिस में चलो, बिल्डर को बोल तू यहाँ पे आ और हमको लिख के दे कि ये प्रोजेक्ट मैं ले रहा हूँ, आपके घर मेरे पास है, हम आपको भाड़ा देंगे। आने वाले समय में जिस तरह से बिल्डिंग लॉक हुई, लोग सड़कों पे आ गए, अगर ये पब्लिक नहीं जागी तो निश्चित ही ये सड़क पे ही आएगी। आ गई, आएगी नहीं सर, पब्लिक सड़क पे आ गई है। गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन फाइनल ले लिया है, 1-1.5 महीने में 25 बिल्डिंगें खाली करवाएंगे वो। मैं महाराष्ट्र का सचिव हूँ, मेरा कार्यालय खाली हो गया, तो बाकी क्या है? गवर्नमेंट और कायदा सबके लिए एक है, उसके विरोध कोई जा नहीं सकता है। ये कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, पब्लिक की भी, जो बिल्डर पे भरोसा करके बैठ गई। पर अब ये नहीं होगा, हम ऑफिस के बाहर रख के भी काम करेंगे। मेरा दूसरा कार्यालय वडाला में भी है, मैं वहाँ अपना काम करूंगा बैठ के। पर जो मेरा घर गया उसका जवाबदार बिल्डर है। मैं बिल्डर के खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ा वहाँ भी जाऊंगा, मोर्चा लेना पड़ा वो भी लूंगा। पर मुझे मेरी सरकार पे भरोसा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पे भरोसा है। हम उनके पास एप्लीकेशन देंगे, हम 1200 परिवारों में साइन लेंगे, मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे, वो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालेंगे और हमको इंसाफ दिलाएंगे। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।